गुड मॉर्निंग क्लास। पोजीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और देखेंगे क्या क्या उनमें डिफिकल्टीज आती हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, द व्हीकल्स ट्रेवल्स विद ए व्हीकल travels with the speed 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, and cover a certain distance and a covers a certain distance in 4 hours. How many hours will it take to cover the same distance if the speed is 140. If the speed 140 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसने क्या कहा कि व्हीकल्स ट्रैवल with the speed of 70 किलोमीटर पर आवर and covers a certain distance in 4 hours. How many hours will it take to cover the same distance if the speed is 140 किलोमीटर पर आवर। उसने कहा है कि कोई भी यदि उसकी स्पीड यदि S1 उसकी रहती है 70 किलोमीटर पर आवर, तो उसको टाइम कितना लगता है? उसको टाइम लगता है 4 आवर्स। और यदि उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, S2 स्पीड कितनी होती है 140 किलोमीटर पर आवर, तो उसका टाइम कितना लगेगा, ये आपसे पूछा। अच्छा, अब हमें डायरेक्ट और इनवर्स रेशियो का पता करना है। सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमें फाइंड करना है कि कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और कौन सा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम कैसे पता करेंगे। मान लीजिए कि यदि आप एक बात बताओ, यदि आप स्पीड को बढ़ाओगे, यदि आप बढ़ाओगे तो एक बात बताओ, आप डिस्टेंस कवर ज्यादा करोगे नहीं? डिस्टेंस कवर ज्यादा करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है। और यदि आप स्पीड घटाओगे तो आप डिस्टेंस भी कम कर पाओगे, ठीक है। ये बात समझ। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस की तो बात हो रही है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, यदि दो वेरिएबल्स आपके पास हैं और दोनों यदि बढ़ रहे हैं या दोनों घट रहे हैं, या तो दोनों बढ़े या फिर दोनों घटे, तो वो होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कितने होते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। अच्छा, अब एक बात देखो, मान लीजिए कि मैन है और आपके पास में फूड है। क्या है? फूड है। मान लीजिए आपके पास में 100 मैन है और उनके लिए खाना है आपको 10 डेज का। कितना है? 10 डेज का फूड है आपके पास। यदि मैंने मैन घटा दिए, यदि मैंने घटाए, मैंने कर दिए 90, तो क्या अब खाना ज्यादा दिन चलेगा? तो दैट मीन्स यदि मैं एक को घटा रहा हूं और दूसरा बढ़ रहा है, यदि एक वैल्यू हमारी घट रही है और दूसरी वैल्यू हमारी बढ़ रही है, तो वो होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं उसको? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन।
तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y, क्या होता है x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y, ठीक है। अच्छा बस भाई ना, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है हमारा, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करेंगे हम, दैट मींस x1 y1 इक्वल टू x2 y, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, बात समझ में आई। अच्छा अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की, इसकी बात करते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की। चलो तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y, ये आपका इनडायरेक्ट, पर हमें इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं देखना है, अभी तो हमारा जो चल रहा है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चल रहा है। मैंने आपको ये बता दिया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ओके। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, S1 T1 T1 इक्वल टू S2 T2, क्या हो जाएगा S1 T1 इक्वल टू हो जाएगा S2 T2, तो दोनों की वैल्यू रखो आप 70 इंटू 4 और आपको S2 140 और आपको T2 आपको फाइंड करना है, क्या करना है आपको T2 फाइंड करना है। तो T2 फाइंड करना है तो ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे, तो दैट मींस T2 की जो वैल्यू हो जाएगी 70 इंटू 4 और डिवाइड बाई 140, क्या हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 140, तो 70 टू से कितना होता है 140 और 2 टू जा 4, दैट मींस t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 आवर्स, 2 आवर्स, क्या हो जाएगा आपका T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आवर्स, बस में ना। तो ये आपका क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही देख लो आप, स्पीड जो है यहाँ पर 70 किलोमीटर पर आवर थी पहले, और अब स्पीड बढ़ा के डबल कर दी तो टाइम तो आधा लगेगा, है ना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो और क्वेश्चंस करते हैं हम, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे हम, द राइस रोस्टिंग राइस रोस्टिंग राइस रोस्टिंग 300 are needed for 10 days. Now how many men for how many men how many days will the rice costing for 7 days, 7 days, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट पोर्शन का है। अच्छा ये बताओ, यदि मैन ज़्यादा होंगे तो खाना कम पड़ेगा, और यदि मैन कम होंगे तो खाना ज़्यादा हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये क्या है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्या है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इसमें है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इसमें इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये बात समझिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो टेबल में क्या क्या पूछा है आपसे और क्या क्या आपको दिया गया है। तो नंबर ऑफ मैन दे रखे हैं आपको, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मैन दे रखे हैं
नंबर ऑफ मैन, ठीक है, और दूसरा और क्या दे रखा, कॉस्ट दे रखी है आपको, और क्या दे रखा, नंबर ऑफ डेज दे रखा, नंबर ऑफ डेज। ये आपको टेबल बनानी है, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो ये टेबल्स आपको बनानी है। ओके चलो, तो सबसे पहले मैन फाइल दे, ठीक है, तो कॉस्ट कितनी आई थी, 300 आई थी, कितनी कॉस्ट आई थी, 300 आई थी, और जब आपके डेज कितना आया था, 10 डेज, और यदि हमने मैन कितने कर दिए, 7 कर दिए, तो कॉस्ट कितनी आ गया है, 750। तो अब डेज के हिसाब से कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ना दोनों वैल्यू, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और जो ये वाली वैल्यू है ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आएगी, क्योंकि कॉस्ट नंबर ऑफ डेज कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो मैन घटेंगे, ठीक है। बस मैंने यदि देखो या यहाँ से देख लो, जब इंसान ज्यादा हो जाएंगे तो डे कम लगेंगे ना, तो दैट मींस यहाँ 5 हो गया तो यहाँ पर 10 डेज आए। अब हमने इंसान को बढ़ा दिया, मैन को बढ़ा दिया, तो दिन तो कम लगेंगे ना, तो एक वैल्यू बढ़ रही है, दैट मींस ये वैल्यू बढ़ रही है और ये वैल्यू घट रही है, और दैट मींस ये वाली वैल्यू बढ़ रही है तो ये वाली वैल्यू भी आपकी बढ़ रही है। बस में भाई यहाँ 5 था, यहाँ से 7 हो गया, यहाँ 300 था, यहाँ 350 हो गया, सुना ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके डायरेक्ट, ये तो आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को तो नीचे रखेंगे, ठीक है। x1 चलो अब कैसे करते हैं, या फिर फॉर्मूला या दैट m1 d1 अपॉन w1, या फिर कॉस्ट लिख लो, कॉस्ट, और दूसरा m2 d2 अपॉन कॉस्ट आ जाएगी आपकी, कॉस्ट 2 और कॉस्ट 1, ठीक है। तो कॉस्ट पहले मैन कितने थे, 5 मैन थे, और डे कितने लग रहे थे, 10 डे लग रहे थे। अब उसके कॉस्ट कितनी आ रही थी, 300 आ रही थी। अगेन हमें मैन कितने हैं, हमें पता नहीं मैन कितने हैं, हमने मैन x मान लिए, सॉरी मैन तो 7 है और डे हमें पता नहीं है तो ये हमने x मान लिया, ठीक है। और कॉस्ट अगेन कितनी आ रही थी, 350 आ रही थी, 350 आ रही थी, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, और 5 6 30 और 5 7 35, और 7 से 7 कैंसिल, तो दैट मींस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 10 और डिवाइड बाय 6। अब 2 से कर लो, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा, 25 डिवाइड बाय 3, 3 8 जा 24, 3 8 कितने होते हैं 24, कैरी 1 और बाय 3, ये आपके डेज है, ये क्या आ जाएंगे आपके डेज। ओके, तो क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, ठीक है भाई। सबसे पहले हम देखो क्या है, हमने उसमें कहा था प्राइस कॉस्टिंग 300 आर नीडेड फॉर 10 डेज एंड हाउ मेनी डेज विल द राइस कॉस्टिंग फॉर 7 डेज। उसने ये कहा कि जब इंसान कितने थे, जब 5 लोग थे तो उनकी कॉस्ट आ रही थी कितने दिनों की, 10 डेज की कॉस्ट आ रही थी 300, ठीक। और जब उसने मैन कितने कर दिए, मैन कर दिए 7, तो उनकी कॉस्ट कितनी आ गई है 350। तो उसको कितने मैन ज्यादा करने पड़ेंगे, कितने दिन में करने पड़ेंगे, तो क्या फाइंड कर रहा है आपसे, डेज फाइंड कर रहा है, यानी कितने दिनों में 7 मैन की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 350 आ जाएगी, ये पूछा आपसे। ओके, तो M1 देखो, जो आपका ये तो M1 D1 देखो भाई, सीधी सी बात है, वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। देखो कॉस्ट कितनी आई है, कॉस्ट डिफरेंट करती है, इन दोनों की वैल्यू निकालो, तो दैट मींस ये क्या आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है आपका, ये डिवाइड में आ जाएगी, ये डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है भाई। तो डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा ये रिवर्स में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और ये डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है। या फिर आप सीधी बात देखो, M1 D1 अपॉन कॉस्ट फर्स्ट, M1 D2 into D2 और कॉस्ट सेकंड, बस इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, ठीक है।
नोट कर लो क्वेश्चन को अच्छे से। चलो एक क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ मैं आपको। हो गया? चलो क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगल गार्डन विद लेंथ 90 मीटर। तो इसकी लेंथ जो कितनी है वो 90 मीटर, ठीक है। और उसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है इसकी 55 मीटर। और ये रास्ता कितना है? 3 मीटर चौड़ा है, ठीक है। और ये रास्ता कितना है? 3.5 मीटर चौड़ा है, ठीक है भाई। चलो इसकी जो कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन रोड की जो कॉस्ट है, रोड की जो कॉस्ट है, कॉस्ट जो है वो है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें एरिया निकालना है इस रास्ते का कितना है। तो देखो रास्ते का एरिया कितना निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इस रास्ते की लेंथ हो जाएगी वो 90 हो जाएगी और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 3.5। तो द एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ कितना हो जाएगा? ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रास्ता मान लो इसको, ठीक है, पूरा रास्ता मान लो। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी रास्ते की? 90 मीटर। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3.5 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 90 इंटू 3.5। एक जीरो से एक जीरो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 9 5 जा 45, कैरी 4 और 9 3 जा 27 एंड 31 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इस रास्ते का देख लो, तो इसकी जो लंबाई जो हो जाएगी इस रास्ते के हिसाब से इसकी लंबाई जो हो जाएगी वो 55 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3 मीटर हो जाएगी। तो आप इसको ए मान लो और इसको आप बी मान लो। तो रोड ए और इसका कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ बी, ठीक है, ऐसे करो। तो कितना हो जाएगा? 55 मल्टीप्लाई 3। तो 3 5 जा 15, कैरी 1 3 5 जा 15 एंड 160 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। इस रास्ते का अभी हमने ना ये 2 बार काउंट कर लिया, तो हम इसको एक बार घटाएंगे। अब जो हमने 2 बार रास्ता जो जोड़ा है ना, 2 बार भाई, इधर से हमने काउंट कर लिया, इधर से भी हमने काउंट कर लिया। तो आपको काउंट करना है एक बार, तो दैट मींस एक बार का इसका रास्ता घटा देंगे। तो एरिया ऑफ मिडिल रेक्टेंगल पार्ट, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? इसका सी मान लो आप, एरिया ऑफ सी कितना आ जाएगा? 3.5 इंटू 3। तो 3 5 जा 15, कैरी 3 जा 9 10 तो 10.5 मीटर स्क्वायर। तो दैट मींस ये तो हमने डबल काउंट किया है। तो पहले आप इन दोनों को जोड़ोगे और इसे घटाओगे। तो दैट मींस 315 प्लस 165 माइनस 10.5, ठीक है। तो देखो 5 और 5 10 और 6 और 1 7 और 8 आ जाएगा और 3 और 1 4 और माइनस 10.5। तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 10 480 में से आप 10.5 घटाओ तो 10 माइनस 5 5 आ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 9 और 9 आ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 7 माइनस 1 6 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 469.5 मीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया है। तो
कोस्ट ऑफ पाथ कितना आ जाएगा, कोस्ट ऑफ पाथ कितना आ जाएगा, इसमें 20 के मल्टीप्लाई कर दो तो 469.5 इंटू 20, तो 1 पॉइंट से 0 कैंसिल, 2 5 is 10, 2 9 is 80 and 190, 2 6 is 12, 130 कैरी 1 और 2 4 is 8 and 9। ये आपका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स ये आपका इतनी कॉस्ट आएगी इसको बनाने में। ठीक है भाई, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। यदि समझ में नहीं आया तो आपको वीडियो को दोबारा देख लेना। ओके, चलो इसी के साथ में हम करते हैं बाय बाय, कल फिर पढ़ेंगे। ओके, बाय।